राजनीति में मेरा मानना है कि युवा आज के समय में अगर अच्छी राजनीति में आता है, अच्छी सोच के साथ राजनीति में आता है, तो समाज का दुख दर्द सीधे समाज में उतर के अगर कोई एक माध्यम है दूर करने का, तो वो राजनीति है, जो कि एक सामाजिकता से शुरू कि मेरे ही विद्यालय के बाहर इमली बेचने वाला लड़का, मेरे ही विद्यालय के बाहर वो छोटी छोटी दुकान लगाने वाला लड़का जो मेरे गांव के बगल में रहता, तो शाम को मेरे साथ खेलता था, लेकिन दिन भर संघर्ष करता था क्योंकि शाम को उसके घर में भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या नेता अपने राजनीति या सामाजिक कार्यों से अर्थ की सोच रख लेता है, तो फिर वो वास्तविक समस्याओं से दूर हटके अपने व्यक्तिगत लाभ में काम करने लगता है। गाड़ी से चलता था तब की बात, आज मैं 5 गाड़ी से चलता हूँ तब की बात, या भविष्य में कुछ भी भगवान व्यवस्था दे तब की बात। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो ठीक, गाड़ी से उतरते ही मैं वही 10 साल पुराना अविचल शुक्ला बन जाता हूँ जो तब संघर्ष करके निकला था। अब इसका मैं कहीं एक विशेष जगह तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैं लखनऊ में अगर चाहूँ या मैं प्रदेश में चाहूँ तो मेरे साथ युवाओं का हुजूम खड़ा होता है। बड़े बड़े नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं। देखिए, मेरी तो विचारधारा हमेशा से हिंदुत्व की विचारधारा रही है। तो वो हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी कौन सी है? हिंदुत्व की विचारधारा, भगवे की विचारधारा, देश प्रेम की विचारधारा आज की डेट में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में केवल एक ही पार्टी है जो खुले मंच पे हिंदुओं की बात करने से हिचकती नहीं, डरती नहीं। इसके ऊपर करनी है नहीं करनी है, दया का ये व्यवस्था है कि दया मान लीजिए कभी कोई मेरे ऊपर क्रूरता किया हो और वो मेरे सामने रो दे तो दया तो आएगी, लेकिन ये जरूर याद रहता है कि इसने किस तरह की क्रूरता कभी की हुई है समाज। मैं भगवा को बचाने के लिए, इसको संवारने के लिए, इसका झंडा लहराने के लिए कभी किसी के ऊपर कोई हिंसक प्रहार नहीं करूंगा। नमस्कार, नेता हम ही हैं कल के इस खास कार्यक्रम में अनादि टीवी के आज हमारे साथ एक युवा नेता। इसके पहले हर युवा नेता सामाजिक कार्यकर्ता होता है, समाज से जो समस्याएं होती हैं समाज से जुड़ा होता है और उसके बाद उनको लीड करने का उसका मन होता है। तो युवा नेता के रूप में काफ़ी कुछ अच्छा कर चुके हैं अपने जीवन में। युवा व्यवसायी भी हैं, व्यवसाय के में भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, अपने को स्थापित किया है लखनऊ जैसे शहर में। हमारे साथ हैं अविचल शुक्ला जी। अविचल शुक्ला जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में नेता हम ही हैं कल के में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अविचल जी, मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू होगा कि हर एक व्यक्ति चाहता है अपने अपने क्षेत्र में लीड करना। कौन चाहता है कि शासित होना? कोई भी नहीं चाहता है कि कोई उसके ऊपर शासन करे। हर कोई आदमी चाहता है कि अपने मन का ही हो। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपने मन का होने पर अगर केवल हम लोग अपने मन की चाहेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ता है। व्यक्ति अगर स्वार्थ में जीवन जी रहा है तो वो हर चीजों से परे हो जाता है। उसे फिर ना समाज की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, और इस दुनिया की जो भी व्यवस्था है जिससे एक दूसरे की पूर्ति आपूर्ति होती है उससे कोई मतलब बचता है। तो नहीं, मेरा फिर से एक सवाल आएगा, मैं बीच में सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक जो मेरा सवाल था, जहां पर मैं ले जाना चाहता था आपको, मन शुरू से ही परोपकार की भावना जन्म से नहीं आ जाती है। ये भावना धीरे धीरे दूसरे की परेशानियों को देख के, समस्याओं को देख के लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं उस मन की बात कर रहा हूं कि हम अपने मन का ही पहले करते हैं, फिर कहीं से वो संस्कार रोपित होते हैं आपके जीवन में। कोई आपके माता पिता उसके आदर्श हो सकते हैं, आपके कोई नेता आदर्श हो सकता है, कुछ लोगों के मदर टेरेसा तक आदर्श हुए। तो ऐसा क्यों आपके मन में आता है कि मन का ना होके किसी के लिए, दूसरों के लिए किया जाए? देखिए, इस पे एक चीज ये भी आती है कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जो व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे कि पहले मान लीजिए हम लोग जब स्कूल या कॉलेज लाइफ रहा करती है तो उस समय की जो भी हमारा अनुभव रहता है, जो भी हमारे मन की चीजें रहती हैं, वो उस क्षेत्र में एक उसी जगह से मनोभाव आदमी का तय कर देता है कि उसे उसकी रुचि किस तरफ है, उसके इर्द गिर्द का जो समाज होता है, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसका किस तरफ रुचि आ रही है। ये व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जो है एक रुचि पे आधारित होता है। ठीक बात है। तो और जब वो आगे निकलता है जी, तो समाज का जो अनुभव उसे प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं
जिन्हें समाज के कोई कष्ट दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देते हैं। कारण ये होता है कि इस परिवेश में अपना जीवन जिए होते हैं कि उन्हें सामाजिक कष्ट नजर ही नहीं आया होता है। हाँ, होता समाज है। में क्या दुख चल रहा है, लोगों की क्या समस्याएं हैं। परिवारों में बहुत सारे ऐसे भी परिवार होते हैं जिनमें एक समय का खाना भी मिलना मुश्किल होता है और सुबह से शाम तक आदमी मेहनत करता है, उसके बावजूद बच्चा शाम को हो सकता है थोड़ा भूखे पेट उसे सोना पड़ जाता है। तो उन सब परिस्थितियों को जो थोड़ा निकटता से देखता है, उसका अनुभव लेता है, उसका दर्द का एहसास करता है और इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इमोशन होने के नाते वो कहीं ना कहीं उस तरफ अपना एक प्रयास करने के लिए आता है कि मैं शायद ईश्वर की कृपा या समाज के जो भी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से वो ताकतवर हो सकता है, उन सबके सहयोग से इस समाज की जो भी दुख दर्द है उस पर वो काम करके इन समस्याओं को दूर कर सकता है। अब उसके भी माध्यम बहुत सारे आ जाते हैं। राजनीति है, व्यापार है, अधिकारी हैं, अधिकारीगण जो आज के समय में समस्याओं को दूर करने में लगे भी हुए हैं। राजनीति में मेरा मानना है कि युवा आज के समय में अगर अच्छी राजनीति में आता है, अच्छी सोच के साथ राजनीति में आता है, तो समाज का दुख दर्द सीधे समाज में उतर के अगर कोई एक माध्यम है दूर करने का तो वो राजनीति है, जो कि एक सामाजिकता से शुरू होती है। ठीक है। तो एक आपसे सवाल इसी बीच में आया। एक आपने कहा कि कॉलेज के समय में ही वहाँ के अनुभव से होता है, आपका अनुभव क्या था कॉलेज का? देखिए ऐसा है, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ हूँ और ईश्वर की कृपा रही कि कुछ चीज़ें मुझे पहले से, क्योंकि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा रहा और बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन मैंने उनका देखा है। मेरे परिवार का जो इतिहास रहा है जी, उसमें पिताजी के भी पहले से बहुत ही सात्विक परिवार रहा है, धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कारों को लेकर चलने वाला परिवार रहा है। मेरे बाबा ने पूरे जीवन राम नाम जपा और धर्म के ही कामों में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताया। उन्हीं के अनुसरण करते हुए हमारे पिताजी ने, क्योंकि केवल धर्म ही आज के समय में पर्याप्त नहीं, धार्मिक रूप से आगे चलकर बाकी जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। पिताजी ने जिन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया और घर से निकलकर बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया। और उसके बाद हम लोगों को जिम्मेदारी थी। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो बहुत ही विलासिता का जीवन हमारा लोग का नहीं रहा है। पिताजी के संघर्षों के साथ ही हम लोग अपना जीवन आगे बढ़ाए हैं और उन संघर्षों में जो चीज़ें देखने को मिली वो मेरा अनुभव रहा। जब विद्यालय में मैं था तो मैंने वो भी देखा कि मेरे ही विद्यालय के बाहर इमली बेचने वाला लड़का, मेरे ही विद्यालय के बाहर वो छोटी छोटी दुकान लगाने वाला लड़का जो मेरे गांव के बगल में रहता तो शाम को मेरे साथ खेलता था, लेकिन दिन भर संघर्ष करता था क्योंकि शाम को उसके घर में भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। तो ईश्वर का धन्यवाद मैं देता था कि कम से कम मुझे जो है इतना प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, इतना परिवार के नाते एक व्यवस्था मिली कि मैं अच्छे से अपनी शिक्षा दीक्षा ले सकूं। ये अच्छी बात रही कि उस अनुभव वहाँ पे इमली वाले के साथ में आपने पढ़ाई की, ये ठीक बात है, और वो अपना जीविकोपार्जन भी कर ले रहा था, आप घर से फीस पा जा रहे थे, ये अंतर था। वो संघर्ष, वो जो आपको संघर्ष करने को वहाँ कहाँ मिला? वो जो संघर्ष तुलनात्मक रूप से ये समाज बना हुआ है, हर कोई किसी दूसरा की तुलना में संघर्ष कर रहा है। तो जो मैं उसका संघर्ष मेरे तुलना में ज्यादा था। आज क्या लगता है, आज आपको कौन मतलब क्या उस समय नहीं था जो आज है? देखिए उस समय भी मैं बहुत ही सुकून और शांति से अपना जीवन जीता था। आज भी बहुत सुकून और शांति के साथ मैं अपना जीवन जीता हूँ। फर्क बस ये आता है कि कभी अर्थ बढ़ता है और कभी अर्थ घटता है। अब आर्थिक व्यवस्थाओं को अगर आप अपना जीवन बना लेंगे तो सुकून और शांति बढ़ेगी और घटेगी। एक ऐसा प्रश्न मेरे मन में हमेशा आता है, जब भी कोई जैसे संघर्षों से बढ़ के और आपने बिजनेस किया, आपने अच्छा धन कमाया, अच्छा पैसा कमाया, कई बार क्या होता है कि जब वो समाज के बीच में जाते हैं तो जो सही में संघर्ष हो रहा है, जिनका आप संघर्ष रोकना चाहते हैं, जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उनके बजाय ढेर सारे ऐसे लोग आपके पास एक
घेर लेते हैं जो केवल फ्लैटरिंग करके और उसके करके उन तक तो आपकी चीजें पहुंच जाती हैं, लेकिन उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है जिसको वास्तव में आवश्यकता है, जिसको लगता है कि जरूरत है आपके आपके आप जहाँ पे कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए। ऐसा लगता है आपको, ऐसा फील होता है कभी? नहीं, एकदम होता है। वास्तव में ये जो जीवन और ये समाज ये ऐसी चीज है जिसको आप पूर्णतया कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता है। हमारे प्रयास हो सकते हैं कि हम इन समस्याओं पे जाके अपना काम करें। अब समाज में हर तरह ये दुनिया जो है, ये पृथ्वी हमारी, इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी है इसी के अंदर, तो यही सारी चीजों को देख देख के हम लोग को अपना जीवन आगे तय करना है। उसमें वास्तविक संघर्ष भी होना है, उसी के अंदर भोग विलासिता भी लोग करते हैं, उसी के अंदर धर्माचार्य भी। नेता बनने का मन क्यों हुआ? नेता का वास्तव में मेरे साथ एक ये रहा है कि देखिए, एक तो पहले ये ईश्वरीय गुण होता है। बहुत कुछ इंसान सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं नेता बन जाऊंगा, मैं अधिकारी बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सारी, आप आज सफल पत्रकार हैं, आज बहुत अच्छा आप लोगों का चैनल और आप लोगों का नाम उत्तर प्रदेश में स्थापित है, तो ये मैं चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये चीजें भगवान के यहाँ से, ईश्वर के यहाँ से कुछ चीजें तय करके दी जाती हैं, इंसान के अंदर वो गुण पैदा करके दिया जाता है भगवान के द्वारा। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं नेता क्यों बन रहा हूँ। वो ईश्वरीय गुण ऐसा भगवान ने दिया है कि मुझे भी समाज की समस्याएं दिखती हैं, मेरा मन करता है, बहुत सारे लोग वही समस्याएं दिखती हैं और उनका मन नहीं करता है कि इन समस्याओं में पड़ा जाए, इनसे दूर रहा जाए, नहीं फिर इन समस्याओं से मेरे ऊपर, मेरे व्यक्तिगत जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। आपके जैसे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, मैं देखा हूँ, जैसे आपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने को आपने काफी प्रमोट किया। आपके मैंने ढेर सारे प्रोफाइल्स देखे, उसमें ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारी गाड़ियों का बड़ा सा भौकाल भी आपका मैं खूब देखा। मेरा प्रश्न वहां पे जो आपसे है, एक होते हैं वो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता तो तुरंत अपने को लिखवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको नेता बनना होता है, उनको धन अर्जित करना होता है, उनको बहुत कुछ करना होता है। आप यहाँ पर क्या, मतलब यहाँ पर भी कुछ आपको भी संभावनाएं लग रही हैं कि इससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी जो नेता बन जाने से? देखिए, जब मैं राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं था, तो मेरा उसी समय से एक विचारधारा हर व्यक्ति की होती। मेरी एक विचारों में ये रहता था कि कभी भी मैं राजनीति में अगर आता हूँ तो जिंदगी को दो हिस्सों में रख के चलना है। आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए व्यापार होता है। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या नेता अपने राजनीति या सामाजिक कार्यों से अर्थ की सोच रख लेता है, तो फिर वो वास्तविक समस्याओं से दूर हटके अपने व्यक्तिगत लाभ में काम करने लगता है। जो समस्याएं जनता के बारे में सोचनी चाहिए वो उनके बारे में ना सोच के कमीशनबाजी पे ध्यान देने लगता है। ठीक बात है। वो अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पे ध्यान देने लगता है। उसे ये लगता है कि हो सकता है वो उतरे तो समाज के काम के लिए, लेकिन उसे अगर उसमें अपनी व्यवस्था दिख जाती तो समाज पीछे कर देता और अपनी व्यवस्था को आगे अपनी व्यवस्था को में लग जाता। इस वजह से जब मैं पूरी तरह से इस चीज को लेके संतुष्ट हो गया था कि अब मुझे अर्थ की वजह से समाज में किसी भी उस काम में लिप्त नहीं होना पड़ेगा जिससे मेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो, तो तब मैं जाके राजनीति में उतरा। और अब राजनीति की वजह से मुझे 10 पैसे की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की कृपा, मैं संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति हूँ। अगर भगवान ने मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप बहुत ही सरल स्वभाव से रहते हैं, कभी आपके अंदर बदलाव नहीं महसूस हुआ? अरे मैंने तो देखा पूरे भौकाल के साथ रहते हैं। मैं उसी का जवाब ढेर सारे आपके साथ गनर रहते हैं, ढेर सारे गनर रहे, ढेर सारी गाड़ियां रहे, लेकिन मैं जब एक गाड़ी से चलता था तब की बात, आज मैं 5 गाड़ी से चलता हूँ तब की बात, या भविष्य में कुछ भी भगवान व्यवस्था दे तब की बात। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो ठीक है, गाड़ी से उतरते ही मैं वही 10 साल पुराना विचल शुक्ला बन जाता हूँ जो तब संघर्ष करके निकला था। आज भी मैं संघर्ष में ही अपना जीवन बिता रहा हूँ। मैं वही नहीं मानता हूँ कि मेरे पास व्यवस्थाएं हो गई तो मेरा संघर्ष, आज समाज के लिए संघर्ष शुरू हो गया, तब अपने लिए संघर्ष था, परिवार के लिए। विधायक बनने के लिए संघर्ष तो नहीं हो रहा? नहीं, अगर समाज के लिए कुछ करना है तो खुद से लड़ाई अकेले कौन लड़ेगा? आपको आज शासन प्रशासन की ताकत, देखिए अकेले लड़के आप क्या कर सकते हो? अकेले आप 2, 4, 5, 10 परिवार, 100 परिवार, 200 परिवार का भला कर सकते हो, लेकिन जब तक नीतियों पे काम नहीं करोगे, आप नीति में आके जो भारत की व्यवस्था बनी हुई है। मतलब विधायक बनना चाहते हैं आप? नहीं, विधायक नहीं, एक कोई भी ऐसा एक जिम्मेदारी संवैधानिक पद मुझे जरूर चाहिए जिससे मैं एक क्षेत्र की जनता या कोई भी एक
व्यवस्था ऐसी जिसमें बैठ सकूं, जिससे मेरे कारण जनता का या कुछ लोगों का भला हो सके, वो पद मुझे जरूरी लगता है। कहाँ तक देख रहे हैं अब आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं? आपने कहा भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं। जब मैंने प्रेरणा की बात की तो आपने कहा कि ईश्वरीय प्रेरणा होती है और उससे आदमी बढ़ता है। मेरा भी मन इधर आकर्षित हुआ तो वो ईश्वरीय प्रेरणा थी। तो ईश्वरीय प्रेरणा में कहाँ तक देख रहे हैं अपने को? जैसे कि अभी आपने एक प्रश्न किया, इसी तरह एक लोग हमारे क्षेत्र में ही थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे? तो मैंने उनसे यही जवाब दिया था कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ के रखता हूँ। प्रयास करना मेरा काम है। आज से 10 साल पहले जो मैं सोच रखता था, तो मैंने नहीं सोचा था कि आज जिस स्थान पर बैठा हूँ ये मुझे मिलेगा। हो सकता है मैंने ये भी ना सोचा हो कि मैं 2 समय की रोटी की व्यवस्था कर पाऊंगा। एक सकारात्मक रूप से अपने एक दिशा में काम करना, मुझे उस पर विश्वास है कि मैं एक दिशा में अच्छा काम करता चलूं, बाकी नियति पे छोड़ देता हूं। नियत अच्छी रखता हूं और नियत अच्छी रखने से मुझे इस चीज पे विश्वास रहता है कि नियति भी मेरे साथ ठीक करेगी। कोई ऐसा क्षेत्र कभी आपने देखा कि जिस क्षेत्र में नेता ना हो, जिस क्षेत्र में जो वैकेंट हो, जहां वैक्यूम हो, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता होगा? फिर आपको कैसे लगता है कि आपकी एंट्री हो जाएगी? देखिए, मैं किसी मंशा से कहीं एंट्री नहीं चाह रहा हूँ। मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी अच्छी सोच है, मैं जनता के लिए एक सही सोच के साथ समाज में उतरूंगा, तो जनता मुझे क्यों नहीं साथ लेके चलेगी? जनता ये चाहती है कि उसका नेता, उसका साथी ऐसा होना चाहिए जो संघर्ष का समय आए, लड़ाई का समय आए तो पीठ दिखा के भागे ना। कहीं के लिए प्रयास किया आपने, कहीं किसी जगह के? देखिए, ऐसा है कि अब इसका मैं कहीं एक विशेष जगह तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैं लखनऊ में अगर चाहूँ या मैं प्रदेश में चाहूँ, तो मेरे साथ युवाओं का हुजूम खड़ा होता है। मैं कहीं पर भी अगर जाना चाहूँ, किसी संघर्ष में लड़ाई लड़ना चाहूँ, तो मुझे ये विश्वास रहता है कि युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद और जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो राजनीति में हैं, जो शासन प्रशासन में हैं, उन सभी का मुझे पूर्ण सहयोग मिलता है। और वो सहयोग तभी मिलता है जब मैं किसी के लिए कभी कहीं सकारात्मक रूप से खड़ा हुआ होता हूँ। बड़े बड़े नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं, तो ये पहले से तैयारी थी क्या? नहीं, समाज में तो शुरुआत से रहे हैं। नहीं, समाज में शुरुआत से रहे हैं तो वो समाज का ही हिस्सा है ना। हाँ। अगर कहीं समाज में आते जाते नहीं, दिल्ली वाले समाज का हिस्सा, आपके वाले मोहनलालगंज के समाज के अंदर ही दिल्ली भी आता है, हिंदुस्तान के अंदर ही मुंबई भी आता है। मैं इस देश का नागरिक हूँ और जिम्मेदारियां शुरुआत से उठाई हैं। जिम्मेदारियों को उठाने के लिए पूरे देश में घूमा हूँ, भ्रमण किया है और पूरे देश की व्यवस्थाओं को देख भी चुका हूँ। अधिकारियों को देखा है, नेता को देखा है, व्यापारियों को देखा है। अविचल जी, मैं ये मानूं हमारा प्रोग्राम है नेता हम ही है कल के, तो भविष्य में मैं आपको अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ एक युवा नेता के रूप में और बाद में किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आपका यही इंटरव्यू लेने को मिलेगा, ऐसा आपको विश्वास है? अगर भगवान की बात आप कर रहे थे तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि आसानी से संभव होगा? संवैधानिक पद पे बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, ये सब ईश्वर और जनता के हाथ में है, पार्टी के हाथ में है। हमारे बड़े कौन सी पार्टी के हाथ में है? देखिए, मेरी तो विचारधारा हमेशा से हिंदुत्व की विचारधारा रही है। तो वो हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी कौन सी है? हिंदुत्व की विचारधारा, भगवे की विचारधारा, देश प्रेम की विचारधारा आज की डेट में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में केवल एक ही पार्टी है जो खुले मंच पे हिंदुओं की बात करने से हिचकती नहीं, डरती नहीं। तो मुस्लिम परेशान देखेंगे तो उनके प्रति दया आती है आपको? नहीं आती? नहीं, दया का भाव भिन्न भिन्न नहीं होता है, लेकिन दया किसके ऊपर करनी है नहीं करनी है, दया का ये व्यवस्था है कि दया, मान लीजिए कभी कोई मेरे ऊपर क्रूरता किया हो और वो मेरे सामने रो दे, तो दया तो आएगी, लेकिन ये जरूर याद रहता है कि इसने किस तरह की क्रूरता कभी की हुई है समाज के साथ, मेरे साथ, देश के साथ, किसी भी व्यवस्था में। वो सारी चीजों को देखने के बाद। तो मुस्लिम को आप क्रूर जाति के रूप में लेते हैं? मुस्लिम कट्टर जाति जरूर है, वो अपने धर्म को लेकर कट्टर रहते हैं। तो आप भी तो कट्टर हैं, आप तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की पार्टी, भगवा की पार्टी को ही आप चुनेंगे। नहीं, हिंदुत्व की पार्टी, भगवा की पार्टी एकदम चुनेंगे। तो ये कट्टरता नहीं है? इसको कट्टरता नहीं कह सकते हैं। मैं किसी को अपनी पार्टी के नाते मार नहीं रहा हूँ। मैं भगवा को बचाने के लिए, इसको संवारने के लिए, इसका झंडा लहराने के लिए कभी किसी के ऊपर कोई हिंसक प्रहार नहीं करूंगा।
लेकिन कोई ऐसा समुदाय जो अपने धर्म और समाज को बचाने के लिए हिंसक प्रहार करने लगे तो उसे कट्टर ही कहते हैं। काफी कुछ युवा नेता के रूप में राजनीति तो आप पूरी सीख गए हैं अविचल जी, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेता हम ही हैं कल के इस कार्यक्रम में। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल की तरफ से आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और निश्चित ही मेरी शुभकामनाएं इस बात के लिए रहेंगी कि कभी आप जो है देश के किसी संवैधानिक पद पर बैठकर यही आपके साथ इंटरव्यू करें। धन्यवाद।